चौराहे पर निकला अंजना ओम कश्यप का जुलूस। तस्वीर पर पहनाई गई जूते की माला, चप्पल से किया गया चेहरे पर वार। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी चौंकाने वाली तस्वीर या कहें वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। इस पर चर्चा हो रही है क्योंकि अंजना ओम कश्यप ने काम कुछ ऐसा कर दिया है कि बवाल मचा हुआ है। इतना कि अब अंजना ओम कश्यप के साथ साथ चैनल के मालिक अरुण पुरी के ऊपर भी केस कर दिया गया है। दोस्तों, तो पूरा मामला क्या है, कैसी बात इतनी आगे बढ़ गई, सब कुछ आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली रम। चौराहे पर दोस्तों अंजना ओम कश्यप का तमाशा लगाया गया। उनकी तस्वीरों पर जूते की माला पहनाई गई, जूते चप्पल से उनके चेहरे पर मारा भी गया। तो अब सवाल है कि ये पूरा मामला क्या है, और इसमें सिर्फ अंजना ओम कश्यप नहीं है बल्कि अरुण पुरी भी शामिल है। उनके ऊपर भी गाज गिर गई है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि अंजना ओम कश्यप के ऊपर पहले भी एफआईआर हो चुकी है। इस पर हमने बाकायदा वीडियो भी बनाया था, आपसे सारी जानकारी साझा करी थी। आगे एक बार फिर से करूंगी, लेकिन सबसे पहले अभी का मामला क्या है वो जानते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर कि अंजना ओम कश्यप पर बेहद संगीन धाराओं के तहत पंजाब में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और इस बार एफआईआर केवल अंजना ओम कश्यप पर दर्ज नहीं हुई, टीवी टुडे के मालिक अरुण पुरी, उन पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में उनका भी नाम है। ये मामला दोस्तों रात 9 बजे आज तक में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम ब्लैक एंड व्हाइट के दौरान अंजना ओम कश्यप की बोली हुई एक बात को लेकर है। लुधियाना पुलिस ने इस पूरे मामले में एक्शन लिया है। तो दरअसल इस शो में महान संत वाल्मीकि को लेकर एक टिप्पणी अंजना ओम कश्यप ने कर डाली, जिसको लेकर टीवी टुडे के समूह के अध्यक्ष और प्रधान संपादक अरुण पुरी और लिव इन मीडिया इंडिया लिमिटेड को भी आरोपी बनाया गया। इसके अलावा दोस्तों, द प्रिंट की इस खबर के मुताबिक देख लीजिए, एफआईआर में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावदास के राष्ट्रीय संयोजक चौधरी यशपाल की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई। और इस संस्था के अध्यक्ष जो है वो विजय दानव है। और एफआईआर में जो लिखा गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एफआईआर के अनुसार अंजना ओम कश्यप ने अपने शो के दौरान वाल्मीकि के बारे में जो बात की वो बिल्कुल अनुचित भाषा का इस्तेमाल था। और इसका प्रसारण मंगलवार को चैनल में आधिकारिक तौर पर न केवल किया गया बल्कि चैनल के सोशल मीडिया हैंडल्स में इसको शेयर भी किया गया। ये क्लिप अभी भी चैनल में है, मतलब उसके यूट्यूब चैनल्स जो है, तमाम यूट्यूब प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इन सब पर मौजूद है। तो दोस्तों, द प्रिंट के हिसाब से एफआईआर में लिखा गया है कि इन बयानों से पूरे वाल्मीकि समुदाय की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। इससे पहले कि यह मामला कानून व्यवस्था का मुद्दा बने, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और लुधियाना में इस पर एफआईआर दर्ज हो चुकी। दोस्तों, इस शिकायत में सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व के मामले का भी जिक्र किया गया है। इस मामले से जुड़े चौधरी यशपाल, जिन्होंने अंजना ओम कश्यप की गिरफ्तारी की मांग करी है, उनका बयान भी चारों तरफ छाया हुआ है। उनका कहना है कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक आरोपी सलाखों के पीछे ना पहुंच जाए। हमने अपने समुदाय से इस मुद्दे पर एकजुट होने का आह्वान किया है। जो धाराएं लगाई गई हैं दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा संगीन धाराएं हैं, जैसे बीएनएस 2023 की धारा 299 और इसके अलावा और भी बेहद महत्वपूर्ण धाराएं हैं। एफआईआर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अध्ययन 1989 की धारा 31B का भी उल्लेख किया गया है, जो इस समुदाय के भूमि अधिकारों से संबंधित है। तो आप देख सकते हैं कि बवाल कितना बड़ा हो गया है। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि वाल्मीकि एक बहुत ही प्रख्यात कवि थे। उनको आदि कवि भी कहा जाता है, यानी कि प्रथम कवि, और हमारी भारतीय सभ्यता और इतिहास में उनका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत ही ज्यादा सम्मानित है पूरे समाज के लिए। तो अब दोस्तों देख लीजिए कि खबर में क्या लिखा है। अंजना ने अपनी टिप्पणी में आखिर ऐसा वाल्मीकि को लेकर कहा क्या था। अंजना ने कहा कि उनका असली नाम रत्नाकर था, जो पहले लूटपाट करते थे, लेकिन नारद मुनि के मार्गदर्शन से उन्होंने अपने जीवन को बदल लिया। इसी बात के बाद से बहुत ज्यादा बवाल मचा और ये कहा गया कि झूठी कहानी फैलाई जा रही है हमारे भगवान के बारे में। इसके बाद से दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी होगी जो स्क्रीन पर चल रही है। पहले भी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से सड़क पर एक बड़ा सा पोस्टर लेकर अंजना ओम कश्यप का लोग चल रहे हैं। उसके ऊपर जूते चप्पलों की माला भी पहनाई हुई है। चप्पल से एक आदमी चेहरे पर भी उनके मार रहा है। और ना सिर्फ अंजना बल्कि अरुण पुरी के ऊपर भी इतनी बड़ी गाज गिर गई है, इतनी संगीन धाराएं लग गई हैं। और दोस्तों, ये तो चलिए एक मुसीबत हुई अंजना के लिए, या फिर कहें कि मुसीबत में इजाफा हुआ है।
इससे, क्योंकि इससे पहले लखनऊ में भी उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है और वो इसलिए हुई क्योंकि अंजना ओम कश्यप ने हमारे देश में जो आजादी के वक्त विभाजन हुआ उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया, साथ ही हिंदू मुस्लिम की पूरी भावना पैदा करने की कोशिश करी थी। उन्होंने अपने ब्लैक एंड व्हाइट शो में ये कहते हुए कि ऐसा क्यों हुआ कि सारे मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए, एग्जैक्ट शब्द मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, मगर इसी तरह आंकड़ों के साथ अंजना ने ये बात बोली थी और सवाल उठाया था कि ये विभाजन पूरा क्यों नहीं हो पाया आखिर। तो इसलिए उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज हुई, कोर्ट तक मामला पहुंचा, आगे एक्शन के भी आदेश है। तो दोस्तों, मुसीबत का अंबार है अंजना के लिए इस वक्त, मगर हर बार वही सवाल उठता है कि आखिर क्यों ऐसा होता है, क्यों ये अपनी पत्रकारिता में सुधार नहीं ला पाते और उसमें अपनी मर्जी का मिर्च मसाला लगाकर परोसते रहते हैं। एक पत्रकार का काम होता है सच को सच्चाई से सामने रखना, ना कि उसमें किसी तरह का तड़का लगाना। मगर ये चीज बोलते हुए तो जनता भी थक गई, हम भी थक गए कि आखिर क्यों इतना ज्यादा तोड़ मरोड़ कर खबरों को दिखाया जाता है, नैरेटिव के हिसाब से पूरा खेल किया जाता है, जनता की भावनाओं के साथ खेला जाता है, उन्हें कभी वर्गलाया जाता है तो कभी उकसाया जाता है। और दोस्तों, मैं हमेशा से कहती हूँ कि देश में जितनी भी घटनाएं इस तरह की होती है जो सांप्रदायिकता से जुड़ी रहती हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि यही वो मीडिया जो अपनी गोदी पत्रकारिता करके लोगों के दिमाग में गोबर भर रही है। उन्हें सही राह दिखाने के बजाय, सही नॉलेज देने के बजाय, एजुकेट करने के बजाय हमारी मीडिया ठीक इसका उल्टा करती है। और जब ऐसा होता है तो पलटवार भी झेलना पड़ता है, क्योंकि आखिर इंसान कब तक चुप रहेगा उनकी बकवास पर। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब क्या होगा? अंजना क्या गिरफ्तार होंगी? क्योंकि मांग तो बहुत तेजी से इसकी उठ रही है। तो दोस्तों, आप अपनी राय हमें जरूर बताइए, वीडियो को लाइक और शेयर करें, खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।